और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं है। और याद माता पिता की बहन आ गई, याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए उसके आँखिया बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने इसलिए उसके आँखिया बहाने लगी। ना चिंता बहन तुम करो, मेरे रहते ना चिंता बहन तुम करो। और थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी, हिलाने थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने। माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं। नहीं बहन, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। नहीं तो ये गांव के लोग क्या कहेंगे, यही सोचेंगे कि अगर काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो मीना की शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। बस हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं। भैया, सबसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और उसके बाद फिर मैं अपनी शादी करूंगी। अगर मैं अपनी शादी कर लूंगी और अपने ससुराल चली जाऊंगी तो आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा भैया, और घर का सारा काम कौन करेगा भैया। भैया, मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो, मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो, मेरी शादी की चिंता बिरन ना करो। पहले माँ करम को करो, पहली जो जमाने का नियम पहले करो वो काम है। मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है, अभी बाली उम्र है हमारी भी। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है बहन।
और बहना थूके गसारा जमाना मुझे। बहना थूके गसारा जमाना थूकेगा सारा जमाना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना शादी से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। ये तो अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। बहन आज क्या बनाया है? भैया आज घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने सूखी रोटियां बनाई हैं, चलकर खा लीजिए भैया। बहन इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे बहन। चलो सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर बातें करेंगे, उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। देखो कोई होगा, पता करो ये कौन है जो बैठ कर रो रहे हैं। देखो बाबू साहब है। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन। और यसको सुदन से पहले बैठे क्यों हो। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है?
बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है जो पीछे छुपी हुई है? ये मेरी बहन मीना है। मीना है। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं दवा के लिए। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। रामू, और आज मैं उसी पैसे के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब बराबर एक वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा तो पैसे कहां से दूंगा, इसलिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। अरे कुछ तो दियो। भैया, मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त। अरे रुपया 2 रुपया दियो। मेरे पास कुछ नहीं है। 1 रुपया नहीं ना? नहीं। 98 54 नहीं? नहीं है। 1 पैसा नहीं? नहीं। लाओ सब बीड़ी होत पियाओ। नालायक कहीं गाओ। रामू, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास एक वक्त का निवाला नहीं है तो तुम इस वक्त हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिसे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बात को जरा ध्यान देकर सुनिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल, अपनी बहना को हमारे महल नौकरानी रखा दो, कहा मान कर मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगरचे तुम अपनी बहन को मेरी हवेली भेज दोगी तो ये मेरी मां का हाथ बटाएगी और धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। सोच लो मेरी बात। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। नहीं बहन, नहीं। बाबूजी, ये कैसे सोच लिया आपने कि मैं 500 रुपए के लिए अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। सोच लो और समझ लो मेरी बात को। नहीं। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं। जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे।
कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वारे रामू बात हो, कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तय रामू, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं तो कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं। मेरा पैसा मुझे चाहिए और पैसा ना दिया हो तो याद रख तेरी बहन हमारी हवेली। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में भी कर्ज सारा अदा हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू, जब तू आज तक पैसा नहीं दिया है तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू 15 दिन के अंदर हमारा पैसा दे देगा। आप यकीन करें, विश्वास करें, 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, अगर तू 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी वक्त है 15 दिन। रामू, 15 दिन में पैसा दे दियो ने तोहरे खोपड़ी के बवाल है, पक्का जान लियो। भैया, अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काहे हम सब गंधाई थे का? अरे पैसा ले जाओ तो आवाजाही बनाई रही। भैया, मैं इंतजाम करके 15 दिन के अंदर अंदर खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन आप लोग नहीं आना। मतलब हमका ना देखो। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हम तो निर्बसिया हैं। हमारे परिवार खानदान रिश्तेदार में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो हो गए तो मिरुआ डाओ। चलो ईश्वर करे ऐसे घर में बहन बेटी ना हो तो अच्छा है। बहुत पहले आजा बाबा के जमाने में एक बहन हो गए रही, बहन के लड़का ही, और बहन तो हम मर गए हैं। अभी न हो के मौत फरफराने है। यही दियाली करे खातिर जिंदा है। दियाली जो दिन हो गई न हो, दियाली समझो हो जाएगी।
भैया अब दोबारा नहीं आना। औबे ये खरिंजा प्रधान के बनवावा यही की औब जाब। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। को आँखी फोल ले कहा यार, जौन वह तरह के सामान हो ओका ढाके रहो। 15 दिन में पैसा दे देना पक्का से। इस सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी कहो। आने उठा के दही मारते हो हैं। खातिर लाठी लेके चली थी। अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो जौन पाल पोस के सयान कह दियो बहन का ना, ये बहन ठाकुर साहब के यहाँ नौकरानी जरूर बनेगी। ये बहन तुम्हारी नजर में चढ़ गई है। वक्त है तो 15 दिन। रामू भैया यह हमार कंस मामा है, हम कन्हैया हैं। यह नहीं बोल रहे कि मौत बोल रहे हैं, एक सन छुएगा है। अब जौने दिन इनका हम लाई दे ले। रही बात कर्ज के, आप चिंता ना करिए। ठाकुर साहब ने कहा है गरीबों के यहाँ वसूलने जाना तो परेशान नहीं करना। अगर गरीबों को परेशान किया तो समझ लो कि मैं बख्शूंगा नहीं। अगर उसके पास पैसा है तो ले लेना, अगर पैसा नहीं है, देने योग्य नहीं है, तो पैसा उसका माफ कर दिया जाएगा। भैया मैं जमींदार साहब को अच्छी तरह जानता हूँ हाँ कि वो गरीबों के दाता हैं। क्यों नहीं? गरीबों के प्रति उनके अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है ही है। जिस तरह धरती और आसमान के बीच फैसला है, उसी तरह बाप बेटे में अंतर है। क्यों मैं नहीं? कर्जदार हूँ, कर्ज भूला नहीं हूँ। मैं कोशिश करके 15 दिन के अंदर अंदर मैं पैसा इंतजाम करके जमींदार की ठीक हवेली है, पैसा हो तो दे देना, अगर नहीं है तो चिंता मत करना। ठाकुर साहब ने कहा है उसका पैसा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर गरीबों के आंखों में आंसू आए तुम्हारी वजह से तो हम तुम्हारे आंख से खून निकाल लूंगा। अगर ये शिकायत ठाकुर साहब को मालूम हो गया कि वहाँ जाते हैं बदतमीजी करते हैं, तो इतने जूता इनके परिसर पर खोपड़ी के बाहर सब नीचे आ जाइए। आप चिंता न करो, ज्यादा ही गिरदी की तरह दू लठ मारो। ठाकुर साहब से शिकायतों नहीं करते। ठाकुर साहब इनका देखे जरा थे, दू लठ से कम न आज के बाद में वसूली करने नहीं आऊंगा। हेलो, और ये आगे बॉम्बे पान भंडार कस्तूरी, इनकी तरफ से सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार।